आप सभी सुधीजनों को प्रणाम। बृहस्पतिवार का दिन है। उपनिषद की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ रहे हैं। उसके आजकल हम ब्रह्मानंद वल्ली पढ़ रहे हैं और ब्रह्मानंद वल्ली के हम 2 अनुवाक पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा अनुवाक पढ़ेंगे। आइए पहले उच्चारण कर लें, फिर इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पश्वश्चे प्राणो हि भूतनामायुः तस्मात् सर्वायुष्मुच्यते सर्वमेव तो आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुष्मुच्यते इति तस्यैष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वशः। यहाँ पर इस अनुवाक में एक कहा गया है जो प्राण है ना, उसकी महिमा यहाँ पर बताई है। जो देह है उससे ऊपर उठकर प्राण है। इस प्राणमय शरीर के अंतर्यामी परमेश्वर को लक्ष्य करके बताया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी प्राणी हैं वे सब प्राण के सहारे ही जी रहे हैं। प्राण के बिना किसी का भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राणी सब प्राणियों की आयु जीवन है। इसलिए इसको सर्वायुष भी कहते हैं। जो साधक यह प्राणियों की आयु है, इसलिए सबका आयु जीवन कहलाता है। इसको समझकर प्राण की ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही इसका इसी तरह से प्रश्नोपनिषद में भी प्राण के महत्व के बारे में बताया गया है कि वो जो प्राण को जान लेता है वो स्वयं अमर हो जाता है, उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रस से बने स्थूल शरीरधारी पुरुष का अंतरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुष का भी शरीरांतवर्ती अंतर्यामी आत्मा है। यहाँ पर सीधे सीधे जो ज्ञान के अंदर चेतना आ जाती है, जो जितने ज़्यादा ये माया मोह भ्रम में पड़े रहते हैं, जब उनको पता लगता है कि सारा खेल तो प्राण का है, शरीर तो क्या है, प्राण निकल गए तो फिर उसको शव कहते हैं, है ना। ऐसी ये चलता है। आइए दूसरा श्लोक समझते हैं। तस्माद् प्राणमयादन्योतर आत्मा मनोमय तेनेष पूर्णः स वा एवं पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदतामन्वयं पुरुषविदहो तस्य जुरेव शिरहो दक्षिणपक्षो सामोत्तरपक्ष आदेश आत्मा अथर्वांगिरसपुच्छं प्रतिष्ठा तदत्तये श्लोको भवति। अब यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर वर्णन किया गया मन का। अभी पहले वाले अनुवाक में पहले श्लोक में प्राण के बारे में गया, यहाँ पर मन की महिमा बताई गई है। इसमें कहा गया है, भाव यह है कि जो पहले बताया, जो प्राण में पुरुष से भिन्न, उससे भी सूक्ष्म के कारण भीतर रहने वाला दूसरा पुरुष है, उसका नाम है मन या मनोमय। उस मनोमय से प्राणमय सूर्य शरीर पूर्ण है। अर्थात पूरे शरीर में जहाँ जहाँ ये प्राण व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, यह मन के कारण व्याप्त हैं। यह मनोमय शरीर भी पुरुष के आकार का ही है। प्राणमय पुरुष में अनुगत होने से भी यह मनोमय शरीर पुरुष के समान आकार वाला है। पूरे नीचे नाखून से लेके पैर के सिर तक जो भी है वो मन के कारण ही प्राण वहाँ पर व्याप्त है। उसकी पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है कि इस मनोमय पुरुष का मानो यजुर्वेद सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद बायां पंख है, विधिवाग या जो आदेश है मानो शरीर का मध्य भाग है, तथा अथर्वा या अंगिरा ऋषियों द्वारा देखे अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार है। अंगिरा ऋषि, अथर्वा ऋषि ने कितना बढ़िया विवेचन किया है इसका। यज्ञ आदि कर्मों में यजुर्वेद के मंत्रों की ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरों की कोई नियत संख्या न हो, जिनकी पाद पूर्ति का कोई नियत नियम न हो, ऐसे मंत्रों को यजु छंद के अंतर्गत समझा जाता है। इस नियम के अनुसार जिस किसी वैदिक वाक्य या मंत्र के अंत में
स्वाहा पद जोड़कर अग्नि में आहुति दी जाती है, वह वाक्य या मंत्र भी यजु ही कहलाएगा। इस प्रकार यजुर मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिए यहाँ यजु प्रधान है। अंग में भी शिर प्रधान है, अतः यजुर्वेद को शिर बतलाना सार्थक प्रतीत होता है। वेद मंत्रों के वर्ण, पद और वाक्य आदि उच्चारण के लिए पहले मन में संकल्प ही उठता है, अतः संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष के साथ वेद मंत्रों का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इन्हें मनोमय पुरुष के ही अंगों में स्थान दिया गया है। शरीर में जो स्थान दोनों भुजाओं का है, वही स्थान मनोमय पुरुष के अंगों में ऋग्वेद और सामवेद का है। यज्ञ याग आदि में इनके मंत्रों द्वारा स्तवन और गायन होता है, अतः यजुर मंत्रों की अपेक्षा ये अप्रधान है। फिर भी भुजाओं की भांति उनमें यज्ञ में विशेष सहायक है, अतएव इनको भुजाओं का रूप भी दिया गया है। विधि या आदेश वाक्य वेदों के भीतर ही है, अतः इन्हें मनोमय पुरुष के अंगों का मध्य भाग बताया गया है। अथर्ववेद में शांतिक, पौष्टिक आदि कर्मों के साधक मंत्र हैं जो प्रतिष्ठा हेतु हैं, अतः उनको पुच्छिंग प्रतिष्ठा के अनुसारता युक्ति संगति है। संकलात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष का इन सब के साथ नित्य संबंध है, इसलिए वेद मंत्रों को उसका अंग बताया गया है। यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए। मनोमय पुरुष की महिमा के विषय में भी आगे के मंत्र में वर्णन किया, किस तरह से मन है पूरा देखो कितनी बढ़िया तरीके से बताया गया है। नीचे पैर के नाखून से लेके सिर तक है तो पूरा शरीर किसके कारण? पूरा शरीर प्राणों के कारण, जो प्राणमयी कोष कह रहे हैं ना, उसके कारण कि हर कोष कोष में प्राण है, लेकिन वो प्राण भी किसकी वजह से व्याप्त हो रहे कह रहे हैं? ऋषियों ने अध्ययन किया तो मन के कारण जो प्राण है पूरे देह के कोष कोष में व्याप्त है। कितनी गहनता से आप देखिए, आज बायोलॉजी, आज जीव विज्ञानी माइक्रोस्कोप लेके इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, तब के ऋषि मुनियों ने कहीं एकांत में बैठ के अकेले बैठकर पूरे सारे जीव प्राणियों का अध्ययन किया, देखा, उनकी दिनचर्या देखी, उसके आधार पर उन्होंने कितनी सुंदर सी व्याख्या, कितनी बढ़िया वर्णन इस तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मवल्ली के तृतीय अनुवाक में मन और प्राण के बारे में कही गई है। तो ये थे आज के तृतीय अनुवाक। अगले